भाई अल्लाह राज़ी कदों होंदा है? अल्लाह बोलो, अल्लाह राज़ी कदों होंदा है? फार्मूला दसन लगा जे। हजूर वासफ साहब ने पूछा भी अल्लाह कदों राज़ी होवेगा, और बड़ी वड्डी गल है हजूर वासफ अली वासफ साहब दी। आपने फरमाया जे वेखना चाहना ना भी अल्लाह तेरे ते किन्ना क राज़ी है, तो कलियां कमरे च बह जाए। कलियां जदों कोई तेरे कोल ना होवे, कलियां कमरे च बह जाए। तू होवें ते रब होवे, तू होवें ते रब होवे, तू होवें ते अल्लाह दी ज़ात होवे। कलियां कमरे च बह जाए, तवज्जो करियो, कलियां कमरे च बह के ते एक मिनट वास्ते सोचना ही भी मैं अल्लाह तो किन्ना राज़ी हाँ। समझ आ रही है गल दी? मैं अल्लाह तो किन्ना राज़ी, बंदे नूं पता हुंदा है मैं अल्लाह तो किन्ना राज़ी हाँ। हजूर वासफ अली वासफ साहब फरमाते ने जिन्ना तू रब नालों राज़ी है ना, उन्ना ही रब तेरे नाल राज़ी है। तो जे तेरे शिकवे ही ना मुकन रब नाल, जे तेरियां शिकायतां ही ना मुकन, राज़ी पता कौन हुंदा ही? जेड़ा सुबह उठे तो आखे अलहमदुलिल्लाह मौला तेरा शुक्र है। दोपहरी 2 रोटियां चनियां दे सालन नाल खा के ना ते मूँह ते हथ फेर के आसमान वाल वे आखे तेरा शुक्र है, कईयां नूं दित्ती नहीं हो, सानू चनियां नाल ही दे छड़ी है, तेरा फिर भी शुक्र है। जिन्हें 4 नाल खाधी हो फिर भी शुक्र पे करता है। एक बंदा छोटे गोश्त नाल रोटी पे खांदा है, लेकिन उसकी जुबान ते कदी शुक्र नहीं आया, उसकी जुबान ते कदी उसकी तारीफ नहीं आई। बड़ा बड़ा सोहना खाना खादा है, बड़े बड़े अच्छे होटलों से खाना खादा है, शुक्र नहीं किया, शिकवा ही किया। अजी खुराक भी बड़ी चंगी है, सेहत भी नहीं बनती। मैं क्या खुराकां नाल सेहत नहीं बनती, उसकी अता नाल बनती है। रोटियां नाल नहीं सेहत बनती, सेहत उसकी अता नाल बनती है। जिन्नी देर वो अता करता रहे बंदा तंदुरुस्त है। जे रोटी नाल वेखो, मैनू एक मिनट तुसी दसो, सारे सियाणे बंदे बैठे हो, जे खाण पीण नाल सेहत सही रहिंदी ते ए जिड्डे वजीर आजम ते वजीर आला ने फिर क्यों बीमार हो गए ने? इन्हां दियां खुराकां क्यों डॉक्टरां ने बंद कर छड़ियां ने? ज़रा सोचो ना। खुराक नाल ताकत नहीं मिलती, अल्लाह दे जिक्र नाल ताकत मिलती है। जिस्म दी खुराक रोटी है, रूह दी खुराक अल्लाह दा जिक्र है। ओए बंदे 4 ना रोटी खाते सन, साढ़े दादे पड़दादे पहले लोग 4 उत्ते रख के तो रोटी खा लैनी, कसम खुदा दी। 4 ना रोटी खा लैनी तो सारा दिन हाल बांधिया रहना, तो कदी उन्होंने बीमारी का पता ही नहीं सी, कदी उन्होंने पता ही नहीं सी शुगर की होंदी है, कदी उन्होंने पता ही नहीं सी भी ब्लड प्रैशर की होंदा है। जिन्होंने असीं आने जी ਇਹਦਾ ब्लड प्रैशर वध गया, अपने बाबिਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ब्लड प्रैशर ਕਿਹੜੀ बीमारी, ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ है, शुगर ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ है, पता ही नहीं सी। पता ये चलिया हमेशा सेहत उदों मिलती जदों रब की मर्जी होवे। रोटियां नाल नहीं जे सेहत मिलती, बदामां नाल सेहत नहीं मिलती। बंदे ने बदाम खाओ दिमाग तेज़ हुंदा, दिमाग तेज़ हुंदा। और मैं क्या कबूतर भी बड़े बदाम खांदे ने, उन्हां दा दिमाग तो कोई नहीं तेज़ होया। ਉਹ चलियो बदामां नाल दिमाग नहीं तेज़ होंदे, दिमाग उन्हां दे तेज़ होंदे ने जिन्हां ते अल्लाह दा फजल होवे, जिन्हां ते अल्लाह दी मेहरबानी। 4-5 इकट्ठे भरा होंदे ने ना, वड्डे दा दिमाग होर होंदा, छोटे दा होर होंदा, दरम्यान वाले दा होर होंदा, ते सारियां दी कमाई भी वखरी वखरी। वेखो ना, वो जम्मे ते इकट्ठे सन एक घर च ही, बाप भी एक है ते माँ भी एक है, तलीम भी इक्को जिन्नी, स्कूल भी इक्को स्कूल पढ़े ने, लेकिन सोच में फर्क है, ज़हन में फर्क है। वड्डा भरा लाख रुपया कमांदा पे, छोटा 50,000 रुपया कमांदा पिया है तो इक्को ही अब्बे दे पुत्तर सन, दोवां नूं लख लख कमाना चाहिए सी, लेकिन नहीं, ये रब दी अता है। किहदी अता है? अल्लाह दी अता है। जिन्हों अल्लाह चाहे ज़्यादा दे छड़े, जिन्हों अल्लाह चाहे थोड़ा दे छड़े, ये मालक दी मर्जी है। तो मालक उन्होंने देंदा जे जिहड़ा उहदे राह च खर्च भी करता है, उन्होंने देंदा है। वासफ अली वासफ साहब फरमाते ने भी कलियां बह के ना सोची भी मैं रब नाल किन्ना राज़ी हाँ। क्या तैनूं मोटरसाइकिल दिती है तो मोटरसाइकिल ते राज़ी है कि नहीं राज़ी, कि तू आना मैनूं कार चाहिदी है? या अल्लाह मैं उदों खुश होवांगा जदों मैनूं कार लभे, या अल्लाह मैं उदों खुश होवांगा जदों मेरा मकान बन जाए। मैं क्या तेरा तो चलो थोड़ा बहुता बनया, उन्होंने पुछ जिन्होंने पैलियां च जाके तंबू लाए ने, पुछ ना बारिश दे विच बैठो, तू बारिश पैंदी पई है, बच्चे भेजते पे ने, मैं तुहानूं लै जाना। असीं उन्होंने चंगड़ कहने बारिशों में नहीं, अगले बाहर तंबू लाए,
उन्हां दे बच्चे नहीं भेजते पे। लेकिन गल की है, जिहदी जुबान ते शुक्र है वही अल्लाह दा बंदा है। जिन्ना तू राजी है ना रब नालों, उन्ना ही रब तेरे नाल राजी है। यह पक्की गल है। जे तू राजी नहीं तो रब भी राजी, उन्होंने साडा कोई नहीं। मेरे वर्गा करोड़ा मौलवी आए रोल के मर के दुनिया तो टुर गए, मेरी की हैसीयत या तुहाडी की हैसीयत रब के सामने। उन्होंने साड़ी नहीं लोड़, सानू ओदी लोड़ है जे कि नहीं लोड़, सानू ओदी लोड़ है। उन्होंने साड़ी नमाज की लोड़ है अल्लाह नूं। साड़ियाँ किहड़ियां नमाज़ां ने किसे चाहिदियां नहीं। साड़ी दाढ़ी की अल्लाह नूं लोड़ है, भी दाढ़ी रख लेंगे तो अल्लाह राजी होए ना। ना, साड़ी दाढ़ी नमाज़ां की उन्होंने लोड़ नहीं, सानू लोड़ है रब की। तो जिन्हों रब लभ जाए ना, उन्होंने कायनात का खजाना मिल जाता है। इस वास्ते ओदी मर्जी के मुताबिक चलना ही। शिकवा नहीं जुबान ते लैके आना, शिकायत नहीं लैके आनी, मैनू अल्लाह की दिता माज़अल्लाह, मेरा घर उंज दा उंज ही है, घर मेरे भरा का घर बन गया, मेरे को गड्डी होई है, वो तो कोई वड्डी गड्डी है। फिर शिकवा हो गया, रब नाल शिकायत हो गई। रब नाल आख मौला तेरा शुक्र है, मैनू तू सैकल भी ना देंदा, फिर भी तेरा शुक्र सी, फिर भी तेरा शुक्र है। शुक्र करो। शिकायत जिंदगी जा मेरी गल याद रखियो, जे जुम्मा पढ़न आउंदे हो ना, जे कोई गल सुनते हो, अज तो बाद अपनी जुबान ते शिकायत नहीं लैके आनी भी मैनू इंज क्यों होया तो इंज होना चाहिए सी, इंज क्यों होया तो इंज। बंदा परेशान हो जाता ना जी। अजाफी थोड़ा जिहा बंदे नूं खर्चा पै जाए तो बंदा बुढ़ी नाल लड़न लग पैंदा, इन्ना खर्चा कर छड़े, यह भी मेरे वास्ते मुसीबत है, यह भी मेरे वास्ते मुसीबत है। मैं क्या मुसीबत नहीं, अल्लाह ने तैनूं घर दा सरबराह बनाया। की बनाया? सरबराह बनाया। तो जेड़ा घर दा सरबराह हुंदा है ना जी, आंधियां भी उहदे ते आउणियां ने, तूफान भी उहदे ते आउणे ने, बारिशां भी उहदे ते पैणियां ने, सारा कुछ उहने सहना है। वो बर्दाश्त करेगा तो उहदी छां विच औलाद चंगा पलेगी, चंगा पढ़े लिखेगी, अच्छी तरबियत होवेगी। तो अगर सरबराह ही कमज़ोर पै जाए, घर दा तुसीं कमांदे हो, तनख्वाह लैके जांदे हो, पैसे लैके जांदे हो, एक महीना काम ते ना जाओ, बच्चियां भी रुल जाना, बुढ़ी भी रुल जाना, तो आप ही भी निज़ाम ख़त्म हो जाना। सरबराह का काम बनता, जिन्नी देर अल्लाह ने तेनों लत्तां दित्तियां ने ना, तो अल्लाह ने तेनों दौड़न दी चलन की कुव्वत दी, फिर दौड़, फिर काम कर, फिर मेहनत कर। तू मेहनत करना, अल्लाह पे वेंदा बंदा कितनी मेहनत पे करता है। अल्लाह एक ना एक वक्त तेरे ते आएगा कि अल्लाह तेनों रंग लाएगा। अल्लाह किसी ना ज़्यादती, अल्लाह किसी ना जुल्म नहीं करता। बंदे कर जाते हैं, बंदे पैसे खाई जाते हैं, बंदे आंदे रब नहीं खाता। अल्लाह नहीं जो पैसे खाता, अल्लाह तो देंदा है। अल्लाह आंदा मैनू एक दे मैं तेनों 700 देंगा, अल्लाह नहीं खाता, बंदे खा जाते हैं। और कैसी बात है, रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है, जानवरों को भी अल्लाह ताला ने एहसास दिता है। जानवर भी एहसास करते हैं एक दूजे का, लेकिन इंसान एहसास, इंसान में एहसास जेड़ा अशरफुल मखलूकात है। आंदा मैं जानवरों तो भी आला, मैं परिंदियां तो भी आला, मैनू फरिश्तियां सजदा किया है। मैं क्या वजह की है तेरे अंदर एहसास? तो जे एहसास नहीं तो बंदा भी, और जिदे कोल बंदा प्यासा मर जाए तो नमाजी होवे, फिर उस नमाज का भी की फायदा है, फिर उस हज का भी की फायदा, फिर उस ज़कात का भी की फायदा? तेरे च एहसास नहीं, हमदर्दी नहीं, किसी के बारे सोचिया ही नहीं कदी। हुण साडे स्कूल ने ना जी, स्कूल तुहाडे भी बच्चे स्कूलों जाते हैं, कोई तरबीयत लभदी भी बच्चों को स्कूलों? कोई तरबीयत नहीं। साढ़े भी बच्चे जाते, कसम खुदा दी मिंबरे रसूल ते बैठा, कोई तरबीयत नहीं। बच्चे ने स्कूल जाते हैं, गालां कढ़दे ने, उतों जेड़ा घर गालां नहीं सी सिखदा वो स्कूलों सिख के आ गया। सुन लियो, बच्चों को सिख के आ गया। भैड़ियां भैड़ियां हरकतां कित्थों सीखी आ? अजी मैं स्कूलों सीखी। हालांकि स्कूल तरबीयत का नाम सी, किदा नाम सी? तरबीयत का नाम सी। तुसीं इत्थे जुम्मा पढ़न आउंदे हो, तो जे तुसीं इत्थों चंगी चीज़ ना सीख के जाओ, भैड़ियां चीज़ां सीख के जाओ, तो इत्थे फिर बहन का की फायदा जी? इत्थे आउण दा की फायदा जे सीख के ही नहीं जाना? जापान एक मुल्क है, जापान मुसलमान नहीं हुआ है, असी मुसलमान हाँ, कलमा गो हाँ, नारे मारने आ भी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो दुध च पानी भी पाई जाना। तो गुलामी रसूल में मरन वाले सारा सियालकोट च लभणगे, लेकिन खालस दुध किसी दुकान तो तुहानूं नहीं मिलेगा सियालकोट। ए वेख लियो, उंज सारे गुलामी रसूल ने, गुलामे रसूल ने सारे, लेकिन दुध खालस नहीं तुहानूं मिलेगा। तुहानूं मर्चां भी फाक वालियां मिलणगियां, तुहानूं चावल भी मिलावट वाले मिलणगे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸਣ भी बाबा जी मिलावट वाला मिलेगा तो उत्ते लिखा होएगा दुकान के उत्ते माशाअल्लाह करियाना स्टोर, बिस्मिल्ला करियाना स्टोर, तो विच कोई चीज़ खालस है। जेड़ा पानी पा पा के दुध च वेची जाता पे ना, वो भी आंदा अल्लाह का शुक्र है। मैं केड़ा शुक्र है, हराम पे कमाना है। सुनियो गल, जापान मुसलमान नहीं हो लोग, मैं उन्होंने इंटरव्यू पढ़न दिया सा कि जापान के अंदर पहले 4 साल बच्चों को कोई तलीम नहीं दी जाती। पहले 4 साल किन्ने 4 साल पहले असी पहले दिन तो अल्फ तो बेत नाल गालां भी सिखाई जाओ तो नाल झूठ बोलना। पहले 4 साल जापान के स्कूलों के अंदर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अदब सिखाया जाता है। की सिखाया जाता है? अदब। अदब किवें करना है, तरबीयत सिखाई जाती है कि चलना किवें में, बहना किवें में, खाना किवें खाना है, किसी नाल गल किवें करनी है, किसी नाल कलाम किवें करना है। पहले 4 साल बच्चों को की सिखाया जाता है? अदब। जे अदब नहीं तो तलीम का भी फायदा कोई नहीं। मैं वीडियो वेखन दिया सा, मंजर बड़ा खूबसूरत सी जनाब, और साढ़े वास्ते जोड़े काम साढ़े करने वाले सन वो पे करते हैं, तो बुलंदियां भी फिर उन्होंने मिलनियां ना, तरक्कियां भी तो उन्होंने मिलनी जोड़े काम उन्हें करते। बच्चा आया वैन च उतरिया, स्कूल जा रहा, तवज्जो करो, टीचर अगे ना फुलों का गुलदस्ता लैके खड़ी है। जेड़ा जेड़ा बच्चा आ रहा उन्होंने एक एक फुल गिफ्ट दिता जा रहा, तो उन्होंने वैलकम किया जा रहा बच्चों। हुण जेड़े बच्चे नूं स्कूल वड़दियां सार गिफ्ट मिलना, गुलदस्ता मिलना, फुल मिलना, उहदा दिल करना कि नहीं करना दूसरे दिन भी जाण ते कि साडी टीचर साडा उस्ताद साडे नाल एडी मुहब्बत करदा है। तुहानूं अपने स्कूलों का भी हाल दसीए। साडे स्कूलों का हाल पता की हुंदा, पीटी जिहड़ा ना कि जुत्ती लैके ते बाहर वाले बूहे दे उत्ते खलोता हुंदा, जेड़ा आया उहदी कंड ते छड्डी, वो लेट क्यों आया, जेड़ा आया उहदे मूँह ते चपेट कट मारी, वर्दी नहीं पाई है, तो जिन्हों स्कूल वड़दियां जुत्तियां पैणियां ने। सोचो ज़रा एक मिनट वास्ते, गल की गहराई तक जाओ। जिन्हों स्कूल आइए वड़िया भी नहीं, बेचारा पैर नहीं रखा, पिछू जुत्ती उहदी कंड ते मारी, वो कित्थे सैं, कल कित्थे सैं? मैनू ईमानदारी ना दसो, उन्होंने किन्ना भी मुहब्बत होनी है जनाब उस पीटी के नाल ते उस उस्ताद के नाल, जिन्हें आउंदे ही उहदे मूँह चपेट कट मारी, जिन्हें आउंदे उन्हें जुत्तियां नाल इस्तकबाल किया। तरबीयत कोई नहीं, तलीम के पिछे लगे हैं जी। किन्ने पढ़े? 12 पढ़े आ। किन्ना पढ़िया? 16 पढ़िया। 16 तो पढ़िया, चाचे नाल बोलन की तमीज़ है सू, मस्जिद च बहन का पता है सू, उस्ताद नाल गल करन दा इलम है सू? नहीं जी वो तो कोई नहीं पता, 16 पढ़िया साडा मुंडा। मैं जिन्हों गल करन दी भी तमीज़ ना हो तो 16 का भी पढ़े का कोई फायदा। हजूर सुल्तान बाहू फरमाते ने, इलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया तो की लैना इलम, उस इलम का भी कोई फायदा नहीं। जिस इलम के सिखण दे नाल इंसान दे अंदर अदब नहीं आया, जिस इलम के सिखण दे नाल इंसान दे अंदर एहतराम नहीं आया, उस इलम का फायदा, उस तलीम का फायदा। साढ़े बच्चे घर सही होंदे ने, उल्टे खराब हो के आउंदे ने स्कूलों। घर सही होणगे क्योंकि माँ के सामने ना, उत्थों तो उन्हें वही चीज़ सीखनी। स्कूल वन सवन्ने मुंडे होणगे, वन सवन्ने बच्चे होणगे, वन सवन्नियां चीज़ां सीख के आ जाणगे। वो अब्बा पे पुछदा, ओए यह कित्थों सीखी आ गाल, ओए यह गल कित्थों सीखी आ? वो आंदा मैं अपने यार को सीखी। तरबीयत कोई नहीं। साढ़े मदरसियां दे अंदर भी जनाब बच्चों को मार मार के, दीनी मदरसियां दे अंदर वो बच्चा एक दिन आता फिर सारी जिंदगी तौबा कर जाता, आंदा भाई मैं मदरसे नहीं जे जाना, मैं मदरसे इंज ही गल है। सब नालों वड्डी वजह मदरसियां दे विच बच्चे ना आउण दी सब नालों वड्डी वजह ये मार जिहड़ी मारी जाती। वीडियो वेखी कई बच्चों उल्टा लटका छड़िया जी। असा मदरसा बनाया ना अलहमदुलिल्लाह, तुहानूं दस्सिया सी मैं, असी जिहड़ा उस्ताद रखिया ना, मैं सख्ती नाल उस बंदे नूं मना कीता है, उस उस्ताद नूं मैं आख्या भी तू मारना नहीं किसी ने। सानू किसी का तो पता नहीं, जिहड़ियां असीं चीज़ां सिखियां ने वो तो अगे असीं अपने अदारे दसीए ना जी। साढ़े मदरसे जिहड़ा बच्चा पढ़िया होएगा पता लगेगा भी वो सिर्फ पढ़िया गलिया नहीं, तरबीयत भी। मैं आख्या तुसीं किसी बच्चे नूं नहीं मारना, जिन्हें पढ़ना है ना उन्हें पढ़ जाना, तो जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें मार नाल भी पढ़ना। तुसीं जी पैप लैके उन्होंने मारते रहो, लम्या पालो इनू। कई बार मदरसे के बच्चों फड़ के लियाओ, इनू रस्सी पाओ, इनू संगल पाओ, क्यों पे पाते हो? तुहाडे तो कोई लाजम है भी तुसीं इनू पढ़ाना है? नबी पाक नूं अल्लाह ने फरमाया सोहणिया तू परेशान ना होया कर, जिन्हें कलमा पढ़ना उन्हें पढ़ लेना है।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚਲਾ, ਯਕਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਪਾਈ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਅੰਮਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਚੱਲੋ ਮੌਲਵੀ ਮਦਰਸੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠੇ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ, ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਹਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਾਫਜ਼ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਅੱਬਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਅੱਬੇ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇਗੇ, ਰੁਸਵਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਆ ਆਇਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਆਂਦਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮਜ਼ਾਕ, 4 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਕਰੋ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਮਝਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਗ ਉਹ ਚੱਲ ਘਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ
ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਪੀਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਆਇਓ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਛੜੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਵੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਕਾਦੀ ਤਲੀਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ